नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। बच्चों यहाँ पर आपका जो पेपर कोड है HW है, आप लोग सभी लोग अपने अपने पेपर की यहाँ पर आंसर की को मैच करेंगे। बच्चों यहाँ पर अगर आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर हो तो बच्चों आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर PDF बनाकर भेज सकते हैं, ताकि हम आपके पेपर का हल आपके पास सबसे जल्दी भेज सकें। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको रीडिंग स्किल्स का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपने एग्जाम में पैराग्राफ को अच्छे प्रकार से रीड किया होगा, तो ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द डिफीट ऑफ जापान। तो बच्चों इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, द रिजल्ट ऑफ डिफीट ऑफ जापान वाज दैट द इंडियन नेशनल आर्मीज प्लान कोलैप्स्ड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद व्हाट आइडिया मैनी पीपल नॉट लाइक, तो मैनी पीपल डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद द असिस्टेंस ऑफ अ कंट्री लाइक जापान एंड इट्स फैसिस्ट एलिजीज। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स लिखने थे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर E के, विच वर्ड पैसेज मीन्स, इम्यूनिटी का पैसेज में क्या मीन्स था। तो बच्चों क्या मीन्स था, ट्रीजन। क्या था, ट्रीजन मीन्स है, आपको पैसेज में वर्ड दिया गया है ट्रीजन। ठीक है। इसके बाद अपोजिट वर्ड आपको बताना, एक्यूट का अपोजिट बताना, तो आप लिखेंगे प्रोसिक्यूट। क्या लिखेंगे, प्रोसिक्यूट। या आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज फीलिंग हेल्पलेस फ्रस्ट्रेट। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, मीन्स एक्सपीरियंसिंग अ सेंस ऑफ पावरलेसनेस एंड डेस्पेयर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर आपका जो सेक्शन B है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर आपका इसका आंसर फिर से बता दूँ, ताकि यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप लोग फिर से एक बार, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं जो आपका फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड, आप इसका आंसर फिर से सुन लीजिए, एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, अ सेंस ऑफ पावरलेसनेस एंड डेस्पेयर। ठीक है, डेस्पेयर। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका सेक्शन B आता है, जहाँ पर बच्चों आपका सेक्शन B है राइटिंग स्किल है। तो यहाँ पर आपको 100 से यहाँ पर 150 वर्ड तक यहाँ पर आपको एक ऐसे लिखना था। तो बच्चों यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने पेज में यहाँ पर ऐसे लिखा था। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कितने पेज में आपने ऐसे लिखा था। इसके बाद यहाँ पर आपने लेटर राइटिंग को किया होगा। इसके बाद तो यहाँ पर हम लोग सेक्शन B पर बात कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एन इम्प्रेशन विच कैन नॉट बी रिमूव्ड इज कार्ड। तो बच्चों इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर इनडिडेबल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर D वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। द फ्रेज एट अ स्नेल पेस मीन्स क्या होता है। ठीक है। तो बच्चों इसका जो हमारा राइट आंसर वेरी स्लोली, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। द सिनोनिम्स ऑफ क्योर, तो क्योर का सिनोनिम बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेसिकुलर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर B वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर D यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि शीला स्पोक विथ हर फादर टू गो हर कॉलेज विच वर्ड इज सेंटेंस इरर। में किस सेंटेंस में इरर है वो यहाँ पर आपको बताना। तो बच्चों यहाँ पर स्पोक के साथ यहाँ पर विथ नहीं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे एंटोनिम पूछ रहे, एसेंट का एंटोनिम पूछ, तो आपका डिसेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर D विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच करना है। तो काफ़ी बच्चों आसान क्वेश्चन, आप इसको इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपसे बच्चों क्वेश्चन कह रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं जनरल सेड टू हिज सोल्जर। तो बच्चों लिखे द जनरल कमांडेड, या लिखेंगे ऑर्डर। बच्चों यहाँ पर कमांडेड लिखना ज़्यादा बढ़िया है, तो लिखेंगे द जनरल कमांडेड हिज सोल्जर्स। ठीक है, दैट हिज सोल्जर्स, यहाँ पर दैट नहीं लगेगा, टू मार्च। क्या लिखेंगे, द जनरल कमांडेड हिज सोल्जर टू मार्च। क्या लिखेंगे, टू मार्च फॉरवर्ड एंड किल द इनेमी। ये आपका बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि नरेंद्र सेड टू, आप लिखेंगे नरेंद्र आस्क्ड पूजा इफ। क्या लिखेंगे, इफ सी वाज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट हर अप्लाइड। ये आपका यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको इसको कंपाइन, यहाँ पर आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। द पेशेंट इज वेरी वीक, तो आप लिखेंगे द पेशेंट इज सो वीक दैट ही कैन नॉट गो अप स्टेयर्स। तो आपका दैट ही कैन नॉट वॉक अप स्टेयर्स, आपका ये हो जाएगा। शीला डिड नॉट समथिंग नो वन न्यू दैट।
तो यहाँ पर लिखेंगे शीला डिड नॉट समथिंग कॉमा बट नो वन न्यू दैट, ये आपका बन जाएगा कम्प्लेक्स। ठीक है, आप सुनते फिर से एक बार सुन लीजिए, शीला डिड समथिंग के बाद आप कॉमा लगाएंगे, फिर बट लिखेंगे, फिर नो वन लिखेंगे, नो वन न्यू दैट, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म करना था, जिसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, तो आप लिखेंगे पैसिव वॉइस में, आप सभी लोग सुनेंगे, द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली शुड नॉट बी टोल्ड टू हिम, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना, तो आप सुपरलेटिव में कन्वर्ट आराम से सुनेंगे बच्चों। ही इज द रिचेस्ट मैन इन द सिटी, ही इज द रिचेस्ट मैन इन द सिटी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपको सेंटेंसेस को सही करना था, तो यहाँ पर आपको तो आप लिखेंगे द जेंट्री ऑफ द सिटी वॉज, तो जेंट्री की जगह यहाँ पर पहले तो आप लिखेंगे वर, क्या लिखेंगे वर, आपका पूरा सही हो जाएगा। ही इज द टालेस्ट ऑफ द टू, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ही इज द नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ही इज टालर, क्या लिखेंगे ही इज टालर ऑफ टू, ही इज टालर ऑफ द टू। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे ब्रिडल है और ब्राइडल है, आप इनको इजीली कर पाएंगे अगर आप बच्चों, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको इसका ट्रांसलेशन करना, तो आपने इसको इजीली कर लिया होगा, इसमें कोई यहाँ पर आपने अच्छे प्रकार से किया होगा। इसके बाद जो यहाँ पर आपका सेक्शन डी आता है लिटरेचर, तो बच्चों आपने इसको अच्छे प्रकार से किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बच्चों यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका पेपर कैसा गया है, आप सभी लोग मुझे यहाँ पर बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ताकि हम पेपर का लेवल को पता लगा सकें कि आपका पेपर कैसा गया। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद और अपने सभी बच्चों को शेयर भी करो। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।